और चलिए अब बात कर लेते हैं गहलोत मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनी है। बैठक के बाद मंत्री खाचरियावास ने बताया कि 3 साल की प्लानिंग को लेकर प्रेजेंटेशन दिए गए। जल जीवन मिशन पर भी चर्चा हुई। सरकार 3 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सरकार जिलेवार प्रदर्शनी लगाएगी, 3 साल के कामकाज लोगों तक पहुंचाएगी। 20 और 21 दिसंबर को प्रभारी मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बैठक में संविदा कर्मियों को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार संविदा कर्मियों के लिए नए सेवा नियम बनाने वाली है। ये प्रस्ताव, बड़ी बड़ी बातें और सब काम वो आए जो उन्होंने बजट में वादे किए लोगों से। आप जानते हैं हमारे राजस्थान के बजट की चर्चा पूरे देश में रही और चुनौती का जब दौर था तब उन्होंने ऐसा बजट दिया कि लोगों ने उस बजट की बहुत तारीफ की और अपोजिशन को भी ये कहना पड़ा कि ऐसा बजट दिया जैसे कल चुनाव में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं का जो हमारे काम पूरे में उनका उस वक्त शुभारंभ करेंगे। सब जगह आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में सब जगह हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगभग बनकर तैयार हो गए सारी जगह, और बाकी जो हमारी योजनाएं चल रही है उसमें जो वादे हमने बजट में किए थे लगभग वो वादे पूरे किए। संविदा के कर्मचारी जितने भी हैं उनको लेकर सेवा नियम बने हैं, वो बात कैबिनेट में चर्चा में आई और उस पर सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों से वादा किया था। कैबिनेट में ये तय हुआ कि 20 और 21 को हमारे मंत्री सब प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, जाकर 3 वर्ष के कामों पर जाकर डिस्कस होगा। प्रदर्शनी लगेगी, जयपुर में भी प्रदर्शनी लगेगी, उसमें सारा कार्यक्रम प्रदर्शनी में जन सेवा के 3 वर्ष आपको नजर आएंगे। उस प्रदर्शनी के जरिए हमारा काम, हमारा संदेश, हमारी योजनाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 3 वर्षों में काम करके दिखाया है। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर मरुधरा में रार जारी है। गुलाबचंद कटारिया के वार पर मंत्री बीडी कल्ला ने पलटवार किया। कहा, गांधी परिवार सच्चा हिंदू है। सबूत ये है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं महादेव जी की पूजा करते हैं। कैलाश मानसरोवर गए थे कटारिया जी, आज तक गए हैं क्या कैलाश मानसरोवर? वो कैलाश मानसरोवर जाकर कितने प्रूफ दूँ आपको? हमने स्वयं ने देखा है कि बांसवाड़ा में आए थे तो उन्होंने वहाँ पे माता जी के दर्शन किए थे, हम लोग सब साथ थे। अभी प्रियंका जी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके आई थी। प्रधानमंत्री जी तो कुछ चंद क्षण रुके होंगे, कुछ मिनट रुके होंगे, उन्होंने 2.5 घंटे तक वहाँ अभिषेक किया है, पूजा की है। क्या प्रूफ चाहते हैं? वो हमसे प्रूफ चाहते हैं, उनको पूछो, अपने गिरेबान में जाके सोचो, हिंदू की परिभाषा देने बहस कर लें। जिस मुद्दे को आज आप उठा रहे हो तो आप अपने से जो वरिष्ठ आपके भी पार्टी के और आपके परिवार के लोग रहे हैं उनको शायद ये ज्ञान नहीं था कि हिंदू क्या होता है, हिंदूवादी क्या होता है। वो आज आपने पहली बार बताया है और आप अपने आप को हिंदू बता रहे हो। तो मुझे केवल इतना ही बता दो कि आपकी 3 पीढ़ी ने हिंदुओं का त्यौहार दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली अपने घर में कभी मनाई हो और कोई फ़ोटो हो तो वो कम से कम लोगों को डाल दो, जिससे ये पता लगे कि आप हिंदू वास्तव में होकर के हिंदुओं के तीज त्योहार मनाते हो, तो उससे कम से कम लोगों की जानकारी मिल जाए। पीसीसी ऑफिस में आज जनता दरबार लगा। मंत्री लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। आज पहले दिन बीडी कल्ला और सुखराम बिश्नोई जन सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रचार खूब हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी लोग बहुत आए हैं। सर क्या आपने देखा होगा आज घर पे भी जन सुनवाई की थी, कम से कम 800-900 आदमियों को घर पे सुना है। सर क्या इसका मतलब ये है कि पीसीसी में ही अब जन सुनवाई होगी मंत्रियों के घर के बाहर? घर पे जन सुनवाई की है, आज भी की है और इसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो यहाँ पर भी जो लोग आए हुए हैं पीसीसी में, वैसे ही हमारे प्राय 1000-2000 आदमी अलग अलग जिलों से आते हैं, संगठन के काम से आते हैं। तो यहाँ सरकार से संबंधित कामों के बारे में भी यहाँ पर आकर के अपनी बात कह सकेंगे। मंत्री जी ने कहा कि हमें शारीरिक शिक्षकों को योग के लिए प्रशिक्षण देंगे, परंतु हम इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जब योग शिक्षकों ने डिग्री और डिप्लोमा यूनिवर्सिटी करवा रही है तो फिर शारीरिक शिक्षक योग क्यों करवाएंगे? उनका कार्य अलग है, उनका कार्य है शारीरिक व्यायाम कराना, बच्चों को खिलाना। यहीं पर अब राज्य सरकार ने भी योग को खेल विषय में भी शामिल कर लिया गया है।
तो हम चाह रहे हैं कि खेल के लिए भी योग शिक्षक ही वहाँ पर नियुक्त हों। पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिक है, 1993 का अधिनियम बना था, उसके तहत हमारी सेवाएं ली गई थी, हमारे भर्ती की गई थी। और 2004 में जब लोक जुम्बिश बाइंड अप हो गया तो हमारे को सर्व शिक्षा में समायोजन कर लिया था। और आज तक हमें रेगुलर नहीं किया, संविदा पे लगाए रखा है, लगातार हमारी सेवाएं ली जा रही है। जयपुर में पंचायत सहायक संघ का महापड़ाव चल रहा है। सभी जिलों से पंचायत सहायक जयपुर पहुंचे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। नियमन की मांग है इनकी। 52 दिनों से शहीद स्मारक पर ये धरना दे रहे थे। आज बड़ी संख्या में पंचायत सहायक जयपुर पहुंचे। बता दें कि स्कूलों में सेवाएं दे रहे सहायक प्रदेश में कुल 27,000 के आसपास पंचायत सहायक नियुक्त हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी महेंद्र दाधीच का। महेंद्र, क्या तस्वीरें हैं? माफ कीजिएगा, महेश दाधीच का। महेश, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहीद स्मारक में पिछले 52 दिनों से धरना दे रहे हैं पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र। ये वे विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक हैं जो कि स्कूल में लगे हुए हैं, साथ में पंचायत का काम भी देख रहे हैं। दो विभाग में ये काम कर रहे हैं। 27,000 की संख्या है जो पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है बहुत ही कम मानदेय पर इन्हें काम करना पड़ रहा है। 6,600 का जो वेतन है मानदेय है वो इन्हें मिलता है। लेकिन जिस तरीके से इनसे वादा किया गया था कि नियमितीकरण की मांग है वो पूरी की जाएगी, लेकिन जब वादा पूरा नहीं होता देखा गया। राजधानी में यहाँ धरने पर बैठे हैं और उसके साथ में आज जो खास तौर पर महापड़ाव है पूरे 52 दिनों के बाद में वो यहाँ इनका देखने को मिला है। और किस तरह की आगे की जो रणनीति है, क्योंकि ये वही पंचायत सहायक हैं जो पहले उत्तर प्रदेश में पहुँच करके, लखनऊ पहुँच करके और प्रियंका गांधी की रैली में भी पहुँच करके अपना संदेश दे करके आए थे। अभी आगे आपने क्या रणनीति तय की है? आज जो महापड़ाव यहाँ पर बुलाया है, किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 52 दिन से हम यहाँ पे आंदोलनरत हैं और बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि 52 दिन संघर्ष करने के बाद भी सरकार की तरफ से सिर्फ बुलावे आए हैं। कभी किसी अधिकारी से बुलावा आता है, कभी किसी अधिकारी से बुलावा आता है। हमने सरकार को 2 कह दिया है कि बुलावे हमने सरकार के बहुत देख लिए, वार्ताएं भी हम सरकार से बहुत कर चुके हैं। हमें वार्ता और बुलावे से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ जो सरकार ने चुनाव में हमसे वादा किया था नियमितीकरण का, उस वादे के बिना अब यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले 13-14 साल का जो हमारा संविदा का संघर्ष है, इस संघर्ष से अब हम किसी भी हालत में मुक्ति चाहते हैं। आज अभी यहीं पर रुकेंगे क्या? महापड़ाव जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रुकने का फैसला किया है, क्या रहेगा अब आगे? 27,000 पंचायत सहायकों में यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं और बाकी हमारे भाई बसों में हैं। कल की तारीख में यहाँ पूरे 27,000 पंचायत सहायक परिवार सहित रहेंगे और रात को भी हम यहीं रुकेंगे और वो सारे तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक सरकार हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं कर देती। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के पंचायत सहायक सड़कों पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार समेत जो है वही इसी जगह पर धरने पर बैठेंगे। आप देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में जो है 33 जिलों से। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं बांसवाड़ा से आया हूँ। अच्छा, क्या मांग आप रखना चाह रहे हैं और किस तरह से आप लोग की इस मांग पर? जी सर, हम पिछले 52 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, लाइव तस्वीरों के लिए। गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरा करने जा रही है। सरकार तीसरी वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बीजेपी इनका विरोध कर रही है। अजमेर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, सुरेश सिंह रावत, रामस्वरूप लांबा समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। कमल फूल पर मारो ठप्पा, कमल टप्पम टप्पा, देश बचाओ तो लाओ भाजपा, कमल फूल पर मारो ठप्पा, कमल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह आज झुंझुनू के घरडाना खुर्द पहुंचे और हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए कुलदीप राव को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इनके साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार शर्मा भी थे। तीनों ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। शहीद कुलदीप सिंह राव के पिता रणधीर सिंह ने कहा, हमने बेटे को शिक्षा दी और बेटे ने हमें तिरंगा देकर हमारा मान बढ़ाया।
जो देश के लिए शहीद हुआ, और आज जब हम इस परिवार से मिले हैं तो गर्व से सीना तान के कहते हैं कि हमने उनको शिक्षा दी, वर्दी दी, लेकिन वो थोड़े से समय में ही हमको पूरे देश और दुनिया में नाम दे गया। ऐसे माता पिता को सलूट है, ऐसे गांव के पवित्र जो भूमि है उसको हम नमन करते हैं। आपको बता दें कि कुन्नूर में जो MI-17 चॉपर क्रैश हुआ था, 13 सैन्य अधिकारियों की शहादत सामने आई थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इसमें शहीद हुए थे। साथ ही प्रदेश के 2 लाल, उन्हीं में से एक शहीद कुलदीप राव का भी इसमें शहीद हुए थे। आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह झुंझुनू के घटाना खुर्द पहुंचे और इनके परिवार से मुलाकात की। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई, कई अहम फैसले लिए गए। मुख्य तौर पर कृषि योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली निवासियों, इन सब की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि 1976 से यमुना पर जो लखवार का बांध बनाए जाने की परियोजना की कल्पना की गई थी, वो आज 45 साल बाद में साकार होने के सिरे पर आई है। लखवार और रेणुका जी, इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है, उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ये चारों घटक इसी तरह से 2026 तक जारी रहें। जो शेष बची हुई परियोजनाएं, इन परियोजनाओं को भी हम पूरा करें और उसके साथ साथ में नई परियोजनाओं को भी, जो 50% का मानक जो है वो तय कर चुकी हैं फिजिकल प्रोग्रेस का, उन परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर के आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। सीकर से बड़ी खबर है। यहां सास बहू की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सुन लीजिए। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इनसे बातचीत कर रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सास बहू हत्याकांड मामले में आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, यहां तक कि कोई सुराग भी नहीं मिला है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। ये आपके ससुर साहब रे, आपके साले मिले थे ना हमारे को। और भरतपुर से बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज की छात्राएं हड़ताल पर हैं। मेन गेट पर छात्राएं बैठ गई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि कैंपस में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए। कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने चाहिए। फिलहाल कॉलेज प्रशासन छात्राओं से बातचीत कर रहा है, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। डूंगरपुर जिले में मुर्दे को कोरोना टीका लगाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की 8 महीने पहले मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद अब कोरोना का टीका लगने का मैसेज आया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीमलवाड़ा ब्लॉक के धम्बोला गांव में तारा देवी पांचाल को कोरोना की पहली डोज 3 मार्च को लगी थी। इसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। 15 मार्च को उनका निधन हो गया, लेकिन मौत के 8 महीने बाद मोबाइल पर आए एक मैसेज ने सबको चौंका दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में सीएमएचओ ने जांच करवाने की बात कही। सर, इस तरीके की हमें 2 शिकायतें की सूचना प्राप्त हुई है। 2 सूचनाओं के आधार पर हमने सर्टिफिकेट मंगवाए हैं। एक का प्राप्त हो गया है, दूसरे का प्राप्त होते ही हम इसकी जांच करवा करके, और जो भी यदि इसमें किसी का दोष है, दोषी है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके कारणों का भी पता लगवाएंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सऊदी अरब में फंसे युवक की वतन वापसी की।
सऊदी अरब में पिछले 4 साल से फंसे बूंदी जिले के रहने वाले भारतीय नागरिक की जयपुर एयरपोर्ट पर स्वदेश वापसी हो गई। बूंदी जिले के नैनवा निवासी हफीज मोहम्मद 4 साल पहले रोजगार के लिए एजेंट के जरिए सऊदी अरब गए थे। वहां वो जिस कंपनी में काम करते थे वह भाग गई। कंपनी के मालिक ने देश छोड़कर जाने से पहले कर्मचारियों का सऊदी अरब में रहने का वैध दस्तावेज इकामा भी रिन्यूअल नहीं कराया। इससे भारतीय नागरिक का रोजगार तो गया ही, साथ ही वो सऊदी अरब में अवैध नागरिक भी बन गया। थक-हार कर 2 महीने पहले हाफिज ने विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए काम करने वाले चरमेश शर्मा से स्वदेश वापसी के लिए मदद मांगी थी। बूंदी जिले के नैनवा निवासी हफीज भाई पिछले 4 वर्ष से सऊदी अरब में नारकी जीवन जी रहे थे और इनके साथ दुविधा ये हुई कि ये रोजगार के लिए जब सऊदी अरब गए तो जिस कंपनी में ये कार्यरत थे वो कंपनी सऊदी अरब छोड़कर वहाँ से भाग गई। कंपनी के सारे अधिकारी चले गए। कफिल, जिसको अधिकृत संचालक बोलते हैं सऊदी अरब में, उस कंपनी का कफिल भी चला गया और इनका जो वहाँ रहने का वैध दस्तावेज होता है इकामा, जिसके बिना कोई भी विदेशी नागरिक सऊदी अरब में नहीं रह सकता, वो इकामा कंपनी ने समाप्त करवा दिया, रिन्यूअल नहीं करवाया। और बड़ी दुविधा हुई कि इनके 1 वर्ष की पेनल्टी इकामा की 10,000 रियाल यानी 2 लाख रुपए होती है। तो 4 वर्ष की इनके 8 लाख रुपए तो हो गई और उस पर पेनल्टी जमा नहीं कराए तो प्रतिवर्ष 500 रियाल फाइन है। तो करीब 9 लाख रुपए इनको जमा कराने थे। 9 लाख रुपए हो और ये भारत आए तो ऐसी दुविधा थी कि इनका परिवार नैनवा में आंसू बहा रहा था, ये वहाँ बिल्कुल दुखी थे। इन्होंने संपर्क किया, वीडियो भेजकर अपनी व्यथा बताई। नहीं पूरी हो गई हमारी, बहुत मुसीबत में थे, बहुत टेंशन रहती थी रात दिन। 4 साल हो गए। कोविड काल हर कोई नई चुनौतियों विपदाओं का सामना करने को मजबूर है। ऐसे में चेंज मेकर की भूमिका में न जाने कितने गुमनाम योद्धाओं ने एक मसीहा की तरह नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ऐसे गुमनाम नायकों को ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी और भारत सोका गक्कई के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने की। उन्होंने बताया, इस अवार्ड की स्थापना अनकहे और अनजाने लोगों की मानव सेवा प्रयासों की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है। अवार्ड के लिए अगले साल 15 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं। विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी पैनल करेगी। पुरस्कार समारोह 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा। प्री प्राइमरी बिकॉज जो बच्चों को पढ़ा रहा है 2.5-3 साल के बच्चों को, उसको अगर हम 9, 10, 12 के टीचर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हमने कैटेगरीज स्कूल लेवल पे 2 करी है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे करी है, फिर मेडिकल लेवल पे करी है, फिर सोशल वेलफेयर जिन्होंने सोशल फील्ड में काम किया है उनके लिए कैटेगरीज करी गई हैं। और वो इसलिए करी गई हैं कि राजस्थान का जो लोगों ने अच्छे कार्य किए, जिनको अभी तक पहचान लोगों ने नहीं पहचाना है, उसको इस प्लेटफॉर्म पर ला कर किया जाए ताकि ये समाज बदले, हम बदले और इसको एक बेटर सोसाइटी बना सके। तो राजस्थान में इनफैक्ट ये क्योंकि पहला साल है अवार्ड्स का और अभी हमने लॉन्च किया है चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड, तो हम राजस्थान से शुरू कर रहे हैं और हमारी आशा है कि ये अवार्ड जो है इतना समझ में आए, लोगों को इतना पॉपुलर है कि आगे जाके ये नेशनल लेवल पे आ जाए। देश की अग्रणी सीमेंट उत्पादक कंपनी वंडर सीमेंट ने आज सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी ने घर बनाने का सपना देख रहे आम लोगों के लिए आज अपना नया प्रोडक्ट वंडर सीमेंट एक्सट्रीम पेश किया। ये सीमेंट घर के निर्माण को मजबूत और सुदृढ़ करेगा। आज उदयपुर में आरके समूह के चेयरमैन अशोक पाटनी, वाइस चेयरमैन विमल पाटनी, वंडर सीमेंट के डायरेक्टर विवेक पाटनी और ऋषभ पाटनी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। इस मौके पर वंडर सीमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय जोशी ने साफ किया कि ये प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध अन्य कंपनियों के मुकाबले बेहतरीन कंपोजिशन के साथ बनाया गया है, जो भवन निर्माण की उत्कृष्टता और गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आज हमने प्रीमियम कैटेगरी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट का नाम हमने वंडर एक्सट्रीम रखा है। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में जाने जाते हैं बेहतरीन क्वालिटी के लिए, तो हमारे सामने जो एक बड़ा प्रश्न था कि इससे बेहतर क्या हम कुछ कर सकते हैं, और उसी के जवाब में हम इस वंडर एक्सट्रीम को ले आए हैं। तो ये प्रोडक्ट उन ग्राहकों के लिए है जो अपने मकानों के लिए, अपने घरों के लिए वाकई कुछ बेहतर चाहते हैं।
ऐसा नहीं है कि रेगुलर प्रोडक्ट में कोई परेशानी है, लेकिन हमेशा कुछ ग्राहक चाहता है कि उससे भी बढ़कर कुछ मिले। तो जो ग्राहक को जो जिसकी चाहत ऐसी है कि कुछ खास लगाए अपने घर में, उनके लिए खास हमने सीमेंट बनाया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।